बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं लेकर आया हूं कड़क सोन हलवे की इंस्टेंट रेसिपी। 10 मिनट में हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। देखिए मैंने कटोरी ले ली, गोल तले वाली कटोरी ले लीजिएगा। घर में इस तरह की कटोरियाँ तो मौजूद होती ही हैं। इनको मैं पहले ग्रीस कर लूँगा ऑयल के साथ, ताकि हमारी सोन हलवा आसानी से निकल आए बाहर, इसलिए हमने इनको पहले से ही तैयार करके रख लेना है। आप किसी किस्म का भी गोल बर्तन ले सकते हैं, या आपके पास कुकीज़ मोल्ड हों जिससे कुकीज़ बनती हैं, वो जो गोल शेप में भी होती हैं और हार्ड शेप में भी, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखिए मैंने इनको अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल लूँगा गार्निशिंग के लिए। जो से भी आपके पास मौजूद हो आप डाल लें। मैंने देखें खोपरे के कुछ टुकड़े काटे हुए हैं, ये मैं डाल लूँगा। और बादाम मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटे हुए हैं, इनको भी मैं डाल लूँगा। और तीसरी चीज़ मेरे पास खरबूजे के बीज हैं, उनको भी मैं बखेर लूँगा। ये बहुत अच्छे लगते हैं, कमर्शियल टच देते हैं। बहुत आसान रेसिपी है आज की, 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। और थोड़ी सी चीनी के साथ ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। आप रेसिपी को स्किप किए बगैर देखिएगा। इसी तरीके से मैं सारी कटोरियों में ड्राई फ्रूट डाल लेता हूँ। देखिए मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें मैंने 5 टेबलस्पून भरकर मैदे के लिए ये वाला टेबलस्पून है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, इसी टेबलस्पून से मैं नापूंगा। 5 टेबलस्पून मैंने मैदे के ले लिए। 5 टेबलस्पून ही मैं खुश्क दूध ले लूँगा, मिल्क पाउडर ले लूँगा। दोनों चीज़ें सेम क्वांटिटी में हो। हम इंस्टेंट तरीके से बना रहे हैं, इसलिए हम अंगूरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे भी हर जगह से अंगूरी नहीं मिलती, इसलिए मैंने ये वाली रेसिपी आपसे शेयर की है। अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। आप चाहें तो इनको इकट्ठा छान भी लें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम फ्लेम की जानिब चलते हैं। फ्लेम पे मैंने फ्राई पैन चढ़ा लिया। 4 टेबलस्पून मैं घी के डालूंगा। घी आप देसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बनास्पति भी। घी हमारा मेल्ट होता है। अब हमने 1 कप चीनी का भरकर शामिल कर देना है और इसको लो आंच पर पकाना है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। लो आंच पर हम इसको पकाएंगे। इसको क्रीमलाइज हमने करना है, लो आंच पर करना है इसका। अगर तेज़ आंच पर करेंगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा और ये कड़वेपन की तरफ चली जाएगी। हमने इसको कड़वा नहीं करना। 4 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन हमने इसको लो आंच पर करना है। ये तकरीबन हमारा आखिरी ही काम है, आखिरी प्रोसीजर है, इसलिए हमने इसको तसल्ली से करना है। देखिए हमारी चीनी काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। हमने मज़ीद इसको 1-आधा मिनट करेंगे, ये दाने अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे और क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। जब तक क्रीमी टेक्सचर नहीं आता हमने इसको लो आंच पर ही पकाना है। आंच हमने बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्रीमी टेक्सचर कैसा बनता है। देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन क्रीमी टेक्सचर बन गया है। दाने बीच में से अच्छे से ख़त्म हो गए हैं। इसी तरीके का हमें टेक्सचर चाहिए। बेहतरीन टेक्सचर बन गया है। फ्लेम मैं यहाँ पर ऑफ कर दूँगा और इसको थोड़ी देर हिलाऊँगा ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाए। इस पॉइंट पर यह बहुत गर्म होता है। अब हमने मैदे और मिल्क पाउडर का जो मिक्सचर बनाया था शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं शामिल करूंगा। 3 दफ़ा में 3 बार में मैं डालूंगा। अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी फुर्ती दिखानी है, सुस्ती नहीं दिखाएंगे। फटाफट इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने इसको फटाफट मिक्स करना है। देखिए कितना गर्म था हमारा पाउडर, मिल्क पाउडर, मैदा साथ में पक रहा है। अब हमने इसी तरीके से चमचा हिलाते हुए इसको फ़ौरन से पकाना है, सुस्ती नहीं दिखानी, तेज़ तेज़ चमचा हिलाना है। इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगा। 3 बार में मैं सारा डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। बहुत टेस्टफुल बनने वाली हमारी रेसिपी और बहुत जल्दी। बस ये आखिरी प्रोसीजर है, चंद सेकंड का है। बस आपने इन चंद सेकंड में लास्ट वक्त में बहुत तेज़ी दिखानी है और तेज़ी से चमचा हिलाना है ताकि ये अच्छे से यकजान हो जाए, बीच में लम्स ना बने, हर चीज़ का दाना ख़त्म हो जाए। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, सारा पाउडर मैंने शामिल कर दिया। इसी तरीके से आपने इसको पलटना है। फ्लेम हमारा ऑफ ही है, फ्लेम हमारा नहीं जल रहा। बस जो फ्राई पैन हल्का फुल्का गर्म था उसी पर ही हम इसको कुक कर रहे हैं। देखें ये इकट्ठा होना शुरू हो गया, नीचे से इसने फ्राई पैन को भी छोड़ दिया। ये हमारा तैयार है। अब हम 1-1 चम्मच लेंगे और कटोरी में डालेंगे और इसको मैं
आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमने फैलाना है। कटोरी में डालकर हमने चम्मच के साथ इसको ऊपर से दबाकर फैला लेना है, शेप दे लेनी है। बहुत आसानी से शेप आ जाती है। बस आप जिस चम्मच से इसको ऊपर से फैला रहे हैं, बीच में डाल रहे हैं, उसको आपने पहले से घी से, ऑयल से ग्रीस कर लेनी, वो चिकनी हो, उसके साथ ये चिपके ना। इसी तरीके से मैं सारी कटोरियों में डाल लूँगा। बहुत आसानी से ये शेप आ जाती है। आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर ये हार्ड हो जाए, आपको कटोरियों में डालने में टाइम लग जाए, तो हल्का सा फ्लेम जलाकर इसको हीट दे लीजिएगा। ये दोबारा से नरम हो जाएगा और आप कटोरियों में डाल लीजिएगा। सारी कटोरियों में मैं इसी तरीके से डाल लूँगा और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं रेस्ट दूंगा। वैसे ये 10 से 15 मिनट में सेट हो जाता है। मैं इसको मुकम्मल ठंडा कर लूँगा और आधे घंटा रेस्ट दूंगा। आपने इस तरीके से चम्मच से ज़रूर बराबर करना है। तमाम कटोरियों में मैं डालकर आधे घंटा रेस्ट देकर फिर आपसे मैं मिलता हूँ। देखिए तमाम कटोरियाँ अच्छे से सेट हो गई, ठंडा भी हो गया। इनको मैं छुड़ा लूँगा। देखिए छुरी की मदद से मैं इन सब को छुड़ा लेता हूँ। नीचे से बहुत आसानी से ये अलहदा हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? हमने कटोरियों को पहले से ही ग्रीस करके रखा था। ग्रीस करने का यही फ़ायदा है। आप भी पहले से कटोरियों को ग्रीस करके रखिएगा। जैसे हम केक बनाते हैं ना, तो पहले से मोल्ड तैयार करके रखते हैं, इसी तरीके से इनके भी मोल्ड तैयार करके रखिएगा। माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। माशाल्लाह कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसा। मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाऊंगा कि ये कैसा बना है। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। बहुत टेस्टफुल रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं, कितने कड़क। इनका एक अपना ही फ्लेवर होता है, अपना ही टेस्ट होता है। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।